वेलकम टू न्यूज़ टॉक विद वीडी समीर। बिहार के अंदर जो स्टेट असेंबली इलेक्शंस हैं वो ड्यू हैं और मोस्ट प्रॉबरली जो हैं वो अक्टूबर या नवंबर में बाय द मिड ऑफ नवंबर इसी वर्ष में जो चुनाव हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया संभवतः उसकी घोषणा कर देगा। बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री हो चुकी है बसपा की बहुजन समाज पार्टी की। मायावती जी ने बसपा के काडर को एक मैसेज दिया है 2 रोज़ पहले कि फुल फ्लैज अपने तौर पे पूरी ताकत से बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पे चुनाव लड़ने वाली है बिहार विधानसभा का 2025 का। आकाश अनंत जो बहन जी के उत्तराधिकारी जिनको माना जाता है, बहन जी के नेफ्यू हैं, उनको हाल ही में बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई, नेशनल कन्वीनर बनाया गया बसपा का। उनको पूरा फ्री हैंड ओवरऑल इंचार्ज बनाया गया है बहन जी के द्वारा विधानसभा चुनाव 2025 बिहार का। और उनको असिस्ट करेंगे जो राम जी गौतम हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, सीनियर लीडर हैं, बसपा के स्ट्रेटजिस्ट हैं, बहुत क्लोज एसोसिएशन रही है बहन जी के साथ गौतम जी की। तो वो जो कोर टीम है आकाश आनंद की, उसके एक बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर बनेंगे गौतम जी। इस अनाउंसमेंट के बाद, जैसे मैंने पिछले 2-3 वीडियोस में आपको लगातार बताया है कि बहन जी पूरी तरह एक्टिव और फ्रंट फुट पे हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, चाहे बिहार का चुनाव हो, या 2027 में उत्तर प्रदेश के साथ पंजाब का चुनाव हो, बहन जी ने, बसपा ने अपनी कमर कस ली है। और जो पिछले 2-3 वर्ष से इनएक्टिव हो गई थी, राजनीति से दूर हो गई थी बहन जी, उन्होंने पुनः वापसी करी है। और ये वापसी उसी तरह की है जब बहन जी जो 80s 90s का दौर था, अर्ली 20s का दौर था, उस तरह की एग्रेसिव भूमिका में आ चुकी हैं बहन जी। मैं आपको बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर जो चुनाव था बसपा की एंट्री के पहले, वो था एनडीए वर्सेस इंडिया। एनडीए के अंदर भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड, चिराग पासवान मुख्यतः, जितिन राम मांझी हैं और छोटे कुछ दल हैं, और इंडिया अलायंस में आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट। तो मुकाबला पहले था इंडिया अलायंस वर्सेस एनडीए, और तीसरा प्लेयर बन के आए थे प्रशांत किशोर पीके। जन स्वराज पार्टी की शुरुआत उन्होंने की। पीके जो हैं वो पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट रह चुके हैं और पिछले 2.5-3 साल से लगातार बिहार की यात्रा पे हैं। कॉम्प्लेक्स सिनेरियो ऑल टुगेदर हमको देखने को मिल रहा था बिहार में, लेकिन बसपा की एंट्री के बाद ये जो फाइट है ये हो गई है ट्रायंगल से चौतरफा। एनडीए, इंडिया अलायंस, प्रशांत किशोर, जन स्वराज पार्टी और बसपा। 243 सीट्स हैं टोटल जो बिहार असेंबली के अंदर। ताज़ा जो अंकगणित है वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि 131 जो सीट्स हैं वो हैं एनडीए के पास, और 111 जो टैली है ये है इंडिया गठबंधन के पास। जो इम्पॉर्टेंट पोजीशंस हैं जो वो भारतीय जनता पार्टी के पास 80 सीट्स हैं असेंबली में, जनता दल यूनाइटेड के पास 45, आरजेडी 76, कांग्रेस 19। 2020 में जो चुनाव हुआ था उसके अंदर असदुद्दीन ओवैसी जो हैं उनकी AIMIM को 5 सीटें उन्होंने पहली बार जीती थी विधानसभा चुनाव में, और ओवैसी ने बहुत ज़्यादा डेंट डाला था आरजेडी, कांग्रेस यानी इंडिया अलायंस के खेमे में जो यूपीए हुआ करता था उस वक्त। तकरीबन 15 से 20 जो मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं वहाँ पे डेंट लगाया था बहुत बड़े पैमाने पे ओवैसी ने, और कहीं ना कहीं ओवैसी को एनडीए की तरह, माफ कीजिए, ओवैसी को जो यूपीए इस वक्त का जो एनडीए अलायंस है उनको बी टीम बोला गया था, वोट कटुआ पार्टी बोला गया था शुरुआत में कि ये भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं और कुछ जो है पॉकेट्स में वोट कटुआ की भूमिका में आएंगे। लेकिन ओवैसी ने सबको हैरान करते हुए 5 सीटें पहली बार मिली थी बिहार के अंदर, और बहुत बड़ी एक मैं समझता हूँ शक्ति के रूप में ऊपर की आई थी AIMIM। लेकिन जो आज ताज़ा जो वहाँ पे समीकरण है, जिस तरह से बहन जी एक्टिव हुई हैं और जो स्पेस बन रहा है बसपा के लिए बिहार के अंदर, वो बहुत बड़ा स्पेस बन रहा है। एवरीबडी नोज के जो चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, जनता दल यूनाइटेड के सर्वोपरि लीडर्स हैं, सर्वोत्तम लीडर हैं, वो एज फैक्टर और हेल्थ इशू के लेके तमाम जो अपोजिशन के दल हैं, चाहे वो कांग्रेस है, आरजेडी है, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, उनके ऊपर निशाना साध रहे हैं। हेल्थ इशू हमें लगता है कि डेफिनेटली नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहा है अलॉन्ग विद एज फैक्टर। जनता दल यूनाइटेड के पास ओबीसी का बहुत बड़ा वोट बैंक है। उसके बाद जो
दलित में महादलित हैं, बिहार के अंदर ये एक डेफिनेशन स्थापित की गई थी, वो भी कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड के साथ इंटैक्ट रहते हैं, अलॉन्ग विद जो महिला वोटर है। ये जो वोट बैंक है ये लगभग 20% को क्रॉस कर जाता है, जिसको लगातार नीतीश बाबू ने पिछले, मैं समझता हूँ 2005 से, क्योंकि 20 साल नीतीश बाबू के चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं, तो ये वोट बैंक लगातार नीतीश बाबू के पास है। ओबीसी में अगर यादव्स को छोड़ दें, क्योंकि जो माया समीकरण लालू यादव ने बनाया था आरजेडी ने, उसमें मुस्लिम और यादव थे, यादव बहुत बड़ी संख्या में वोट करते हैं आरजेडी के लिए, लेकिन ओबीसी समाज में जो निम्न वर्ग का तबका है, वीकर सेक्शन है, वो जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के साथ इंटैक्ट हैं सिंस लास्ट 20 ईयर्स। ये जो वोट बैंक है, इस वोट बैंक पे अब नजर लगाई हुई है कांग्रेस ने, आरजेडी ने और भारतीय जनता पार्टी ने। प्रशांत किशोर जो हैं पीके, वो भी ये जो 20-25% का वोट शेयर है, इसके ऊपर उनकी भी निगाह है, और इसी को लेके प्रशांत किशोर लगातार, अब पहले वो आरजेडी पे अटैक किया करते थे, अब वो भारतीय जनता पार्टी पे ज़्यादा अटैक कर रहे हैं, क्योंकि प्रशांत किशोर को ये लगता है कि जो जनता दल यूनाइटेड का वोट शेयर है वो खिसक के जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन दलित में महादलित हैं, वो उतने कंफर्टेबल नहीं रहते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए थे, राहुल गांधी ने एक बहुत बड़ा नैरेटिव ज़मीन पे खड़ा किया था कि संविधान में संशोधन करेगी बीजेपी अगर जीत के आती है, और जो आरक्षण है, जो रिजर्वेशन मिलता है, उसको भी वापस लिया जा सकता है। इसको लेके जो कांग्रेस है, वो उनकी सीटें ऑलमोस्ट डबल हो गई थी 2024 के चुनाव में इस नैरेटिव को। आज भी जो लगातार यात्रा कर रहे हैं राहुल गांधी अलॉन्ग विद तेजस्वी यादव, वो यही मैसेज कन्वे कर रहे हैं बिहार की जनता में कि अगर भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनती है तो रिजर्वेशन को बहुत भारी खतरा है, संविधान को बहुत भारी खतरा है। इसको लेके तकरीबन 5 से 7% एडिड एडवांटेज मिल रहा है इस वक्त इंडिया अलायंस को। अब ये जो वोट बैंक है 20 से 25% का, ये सीधा सीधा जो है वो जा सकता है बहन जी के पास, मायावती आकाश आनंद के पास, क्योंकि ये वो समाज है, ये वो पीड़ित समाज है जिनके लिए रिजर्वेशन बहुत जरूरी है, और जिनके कहीं ना कहीं आदर्श हैं बाबा साहब अम्बेडकर। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो सोच थी, जो कार्यशैली थी, उसको जमीन पे उतारा था मान्यवर काशीराम ने बसपा की स्थापना करके, और लगातार जो सपना देखा गया था मान्यवर काशीराम के द्वारा, वो आगे फ्लोट किया जा रहा है बहन मायावती और अब आकाश आनंद के द्वारा। यानी जनता दल यूनाइटेड से जो वोट बैंक खिसकेगा वो जा सकता था आरजेडी, कांग्रेस के पास या बीजेपी के पास। अब जिस तरह से बहन जी ने खुलेआम ऐलान किया है कि वो अपने बलबूते पे विदाउट एनी अलायंस, मायावती जी की सोच ये है कि कम से कम जो प्री पोल अलायंस है वो नहीं किया जाएगा। अगर खुदा ना खास्ता बाद में कोई इस तरह का सिनेरियो बनता है तो फिर पोस्ट पोल अलायंस के बारे में सोचा जा सकता है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो स्ट्रांग होल्ड है आरजेडी का और कांग्रेस का, उसमें भी छेदमारी की जा सकती है बसपा के द्वारा। वो मैं आपको जिले और कॉन्स्टिट्यूएंसीज बताता हूँ। सीमांचल जो है और मिथिलांचल, दो जो इम्पोर्टेंट अंक निर्धारित करते हैं बस स्पेशली कांग्रेस और आरजेडी के लिए, उसमें किशनगंज, अररिया, पूर्णिया, कटिहार ये आ जाते हैं सीमांचल में, और मिथिलांचल में आते हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, ये डिस्ट्रिक्ट। इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज पड़ती हैं वो 24 के आसपास हैं मुस्लिम डोमिनेटेड। सीधा सीधा 243 में से 10% ये पड़ता है, 24-25 सीटें ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है मुस्लिम समाज। इसमें मैं बताना चाहूँगा किशनगंज में ठाकुरगंज है, कोचाधाम है और बहादुरगंज है, और पूर्णिया में आता है अमोर, बैसी, जोकीहार। तो सीमांचल और मिथिलांचल की ये 24-25 सीटों का अंक गणित, प्लस इसके अंदर लगभग 35 सीटें इस तरह की हैं जो सीधा सीधा दलित, महादलित जो समाज है वो इन्फ्लुएंस करता है बिहार के अंदर। अब एनडीए और इंडिया खेमे में और इसके अलावा पीके को भी ये चिंता सीधी सीधी सताने लगी है कि बसपा की एंट्री बहुत बड़े लेवल पे हुई है। लगातार बहन जी ने इंस्ट्रक्शंस दी हैं आकाश आनंद को और गौतम जी को कि वो लगभग जो है वो 15 से 20 बड़ी रैलीज करेंगे बिहार के अंदर आने वाले समय में, इसी बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सितंबर, और कुछ पद यात्रा करेंगे, बड़े बड़े रोड शोज करेंगे, और इसके बाद ये एरिया कवर करने के बाद मायावती जी के ताबड़तोड़ रैलियों की भी प्लानिंग है बिहार के अंदर, जिससे मैं समझता हूं कि बिहार के, हाँ ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि ये जो बसपा ने प्लान किया है बहन मायावती ने, अगर ये
एक डेढ़ साल पहले इस तरह का प्रोग्राम कार्यक्रम तैयार हो जाता ब्लॉक लेवल से डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन लेवल पे, तो बसपा बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस कर सकती थी, एक बहुत बड़ा गेम चेंजर बन सकती थी बिहार के अंदर। लेकिन ये जो मॉडर्न इलेक्शन आजकल के दौर का है, इसमें हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली का चुनाव था, हरियाणा का, महाराष्ट्र का, जो सीन था, पॉलिटिकल सीन था, वो वोटिंग से एन 2-3 दिन पहले जो नैरेटिव सेट हुआ उसकी फ्लो में वो बहाव में बह गया। तो बसपा की बहन जी की ये भी स्ट्रेटजी हो सकती है कि मौके पे ही चौका मारा जाए, जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज अपने पत्ते खोल लें उसके बाद बसपा चाल चल सकती है। ये भी मुझे बहन जी की जो स्ट्रेटजी है उससे कुछ समझ जरूर आ रहा है। ताज़ा जो सिनेरियो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ज़मीनी स्थिति हम देखते हैं बिहार के अंदर, बीजेपी लेड जो अलायंस है, जिसमें अब कहीं ना कहीं जूनियर पार्टनर है जेडीयू, पहले ये सीनियर पार्टनर हुआ करती थी, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि ड्यू टू इल हेल्थ और एज फैक्टर जो है वो अगेंस्ट है नीतीश बाबू के, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी अब बड़े तो भाई की भूमिका में हमको देखने को मिल सकती है बिहार के अंदर। तो जो एनडीए गठबंधन है वो 105 के आसपास सीटें इस वक्त प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है। 100 के आसपास आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट का जो इंडिया गठबंधन है, और 15 जो है वो प्रशांत किशोर, 15 के आसपास सीटें वो उनको मिलती हुई नजर आ रही हैं। जबकि प्रशांत किशोर जो पोल स्ट्रेटेजिस्ट रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, टीएमसी, तमाम बड़े दल, आम आदमी पार्टी के लिए उन्होंने ऑलरेडी काम किया है, बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं, उनका ये मानना है कि जन स्वराज पार्टी जो उनके द्वारा स्थापित किया गया दल है वो अपने बलबूते पे विदाउट किसी की सपोर्ट के 2025 में सरकार बनाएगा। तो ये प्रशांत किशोर का दावा है। ये अब क्योंकि पहली बार वो चुनाव मैदान में उतरे हैं, तो इस दावे का जो असली सच है वो तो हमको रिजल्ट्स के बाद देखने को वहाँ पे मिलेगा। लेकिन फिलहाल 15 असेंबली की सीट्स जाती हुई दिखा रही हैं प्रशांत किशोर के खाते में। सरकार बनाने के लिए 122 का अंक गणित है, तो पीके, एनडीए और इंडिया गठबंधन कोई भी इस आंकड़े के आसपास नहीं पहुंच रहा है। अगर लगातार जमीनी स्तर पे एग्रेसिव तौर पे और फ्री हैंड के तौर पे अगर मायावती जी आगे पुश करती हैं आकाश आनंद को अलॉन्ग विद गौतम जी, तो यकीन जानिए 24 से 25 सीटें सीधी सीधी मिलती नजर आ रही हैं बसपा को बिहार के अंदर पहली बार। और पहली बार बिहार के अंदर बसपा किंग मेकर भी बन सकती है 2025 विधानसभा चुनाव के अंदर। आप देखिएगा कि जिस तरह से बहन जी ने मैं समझता हूँ मैन टू मैन मार्किंग की है बिहार के अंदर, और बूथ लेवल पे उन्होंने कंसंट्रेट किया है। जिस तरह यूपी के अंदर प्लानिंग बनाई है, आकाश आनंद को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि बूथ के ऊपर कंसंट्रेट करना है। अगर आकाश आनंद लगातार, मैं समझता हूँ कि 1 महीना बसपा कंसंट्रेट करती है बिहार के अंदर, तो हंग असेंबली की अभी जो पोजीशन लग रही है, क्योंकि किसी भी गठबंधन को सीधे तौर पे जो 122 सीट्स हैं वो मिलती हुई नजर नहीं आ रही हैं, तो यहाँ पे किंग मेकर की भूमिका में आएंगी मायावती, बसपा भाई आकाश आनंद। तो नेगोशिएशन की जो पावर है उसके लिए, नेगोशिएशन के लिए जानी जाती हैं बहन जी। और अगर इस तरह का सिनेरियो बनता है, जो आज लग रहा है कि इस तरह का सिनेरियो बन सकता है, तो फिर बिहार के अंदर हम आने वाले समय में कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर देख सकते हैं बसपा का। तो आज के अंक में इतना ही, फिर किसी और मुद्दे को लेकर आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।